नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम आपका रिफॉर्म इंडिया चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गणपति उत्सव हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कथा 10 दिन तक सुनाई थी, तब गणेश जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके कारण अधिक ऊर्जा एकत्रित होने से उनका तापमान बढ़ गया था और इसलिए ही वेद व्यास ने उनको पास के एक कुंड में स्नान करवाया था। इसलिए ही 11वें दिन हम गणेश विसर्जन करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गणेश जी अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत लौटते हैं। ये विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है। विसर्जन के पीछे साइंटिफिक रीजन है कि पुराने जमाने में जिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता था वो मिट्टी, हल्दी से बनी होती थी, जिससे वाटर प्यूरिफाई किया जाता था। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, आजकल जो गणेश विसर्जन होता है उसमें ज्यादातर प्रतिमाएं पीओपी, प्लास्टिक और सीमेंट से बनी होती हैं, which do not dissolve in water. एंड इन पे जो पेंट्स होते हैं they are toxic in nature। साथ ही जो भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जैसे कि थर्माकोल, प्लास्टिक फ्लावर्स, वो भी मूर्ति के साथ विसर्जन करने पे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और उन वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं। इसके साथ ही पानी में तैरती हुई ये आइडल्स नॉर्मल वाटर फ्लो को ब्लॉक करती हैं, जिससे स्टैग्नेंट वाटर में मस्कीटोज एंड पेस्ट पनपते हैं, एंड दिस कैन लीड टू सेवरल डिजीजेस। एंड इन मेनी एरियाज द सेम polluted water with multiple toxic chemicals get pumped into homes and may lead to severe health issues, as a result of which पूरी marine life पे इसका बुरा असर पड़ता है। Hundreds of dead fishes, crabs and marine snakes can be found on beaches every year. हम लेकर आए हैं कुछ सिंपल सॉल्यूशंस। नंबर 1, ट्री गणेशा। ये रेड सॉइल, सीड्स एंड फर्टिलाइजर से मिलकर बनती हैं, which later on transforms into a tree। आप ये मूर्ति वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। नंबर 2, आप परमानेंट आइडल्स जैसे कि मार्बल या मेटल से बनी हुई मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जो कि विसर्जन के बाद रीयूज की जा सकती हैं। नंबर 3, आप शाडू मिट्टी से बनी हुई मूर्ति भी ले सकते हैं। नंबर 4, आप चॉकलेट को मेल्ट करके मोल्ड्स में डालकर एंड रेफ्रिजरेट करके बहुत आसानी से घर पे गणपति बना सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट से बनाकर उसको गोल्ड डस्ट से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर वाइट चॉकलेट से बनाकर एडिबल कलर से डेकोरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलर्स एडिबल हों। आप इनका विसर्जन दूध में करके उसको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। नंबर 5, आप घर में आटा, मैदा, हल्दी से डो बना के भी गणपति बना सकते हैं और उसी डो में अलग अलग एडिबल कलर्स को मिला के डेकोरेट कर सकते हैं। Number 6, last but not the least, if you are creative, you can buy eco-friendly Ganpati making kits and make your own Ganpati। इन सभी सॉल्यूशंस के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और धूमधाम से इको फ्रेंडली तरीके से ये त्योहार मनाइए। Press the bell icon to subscribe our channel Reform India। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe.